हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। ये स्पेशली क्लास 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। आप ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए क्या क्या होने जा रहा है। ये सब बदलाव है और ये सब जनरेशन का इफ़ेक्ट है, ये सब न्यू जनरेशन का इफ़ेक्ट है, समझिए एक तरह से। और इससे बच्चों को फ़ायदा भी है और हानि भी है। यदि कोई भी चीज़ बदलाव आता है उससे आपको फ़ायदा भी है और उसका हानि भी है। अभी नेट बैंकिंग आ गया है, ऑनलाइन पेमेंट मोड, हाँ यूपीआई सिस्टम। तो यूपीआई सिस्टम से जितना लोगों को फ़ायदा है उतना लोगों को हानि भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाइए कुछ परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे आपके पास यदि कैश में पैसा नहीं तो आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो सेम उसी तरह का कुछ हमारे साथ ये सीबीएसई का कुछ अनाउंसमेंट है और आप लोग देख लीजिए क्या अनाउंसमेंट है सीबीएसई का। इस बार से ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड जो क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों का एग्ज़ाम लेगी वो 2 पार्ट में होगा, 2 बार एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे या तो एग्ज़ाम आप दे दीजिए फरवरी के मंथ में या तो आप दीजिए जुलाई के मंथ में। यदि कोई बच्चे, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट जब आती है आने के बाद, यानी कि रिजल्ट आता है आपको जुलाई अगस्त में फिर एक एग्ज़ाम होगा, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। वही बच्चे जो बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लेट से रजिस्ट्रेशन करवा के अलग से करवा करके आप दे सकते हैं, या कोई बच्चे फेल हो गए वो भी दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक ये कोई इसका मतलब कंफर्म नहीं कैसा होगा ही, क्योंकि पिछले बार भी कहा गया था पर पिछले बार लागू नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार से हो सकता है। पर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए एक बैड न्यूज़ है और किसी के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ कैसे है और बैड न्यूज़ कैसे है वो अभी आप खुद समझ जाइएगा, किसके लिए बैड है और किसके लिए गुड है क्या कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार एआई एक टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस जो हमारा है, इसके थ्रू इस बार से कॉपी चेकअप होगा। जो सीबीएसई के बच्चों का जो कॉपी चेक होगा, वो कॉपी चेक होगा एआई के माध्यम से। और यदि कॉपी चेक होता है एआई के माध्यम से तो इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, दोनों चीज़ है, फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। तो फ़ायदा ये है, यदि एआई आपका क्वेश्चन चेक करता है तो यदि कोई बच्चे मानिए कि कोई भी आंसर कहीं माने गूगल से करके यदि वो याद किए हैं और यदि वो लिखेंगे तो उसको मार्क्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि एआई के पास लिमिटेड ज्ञान है, इसके पास खुद का इमोशंस नहीं ना है, ये खुद कुछ सोच नहीं सकता है ना, ये कुछ डिजर्व नया चीज़ नहीं कर सकता है, ये नया कोई इन्वेंशन नहीं कर सकता है। इसके पास तो वही है जो हमने डाला है इसके अंदर में, क्योंकि ये रोबोट एक तरह का, इसके अंदर मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाल दिया वही इन्फॉर्मेशन है ना। तो अब ह्यूमन बीइंग में क्या है, यदि कोई आदमी आपका कॉपी चेक करते हैं तो वो लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, खुद का थिंकिंग पावर से भी। इसके अंदर में जो आंसर सीट डाला रहेगा आप उसके ही अकॉर्डिंग यदि आंसर डालेंगे तो ही आपका सही होगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब है क्या, देखिए सबसे पहला एआई के तरफ से आपको सबसे पहला समस्या क्या हो सकता है, तो है क्या, यदि मान लीजिए कि एआई के पास जो स्पेलिंग होगा, यदि मान लीजिए कोई बच्चा लिखता है ना, कोई भी वर्ड्स का किसी भी चीज़ का मानिए स्पेलिंग लिखा, वो इशू का स्पेलिंग ही लिखा, मानिए कोई बच्चा मिस्टेक से लिख दिया ISUE, तो अब इसके पास क्या डाला गया है, इसके पास डाला हुआ है ISSUE। तो हो सकता है कि ये तो नहीं समझ पाएगा कि वो बच्चा है थोड़ा मिस्टेक से एक एस छूट गया है, सही कर देते हैं, ये तो सही नहीं करेगा। ये करेगा क्या, ये कर देगा उसको गलत, इसको कर देगा वो गलत, और आपका मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम देखिए बाबू, ये तो मैं आपको समझा दिया कि स्पेलिंग का कैसे प्रॉब्लम। तो हो स्पेलिंग मिस्टेक्स लेस मार्क्स, यदि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मार्क्स आपका कट जाएगा। ये क्लास 10th और 12th वालों के लिए सीबीएसई बोर्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा प्रॉब्लम है करेक्ट काउंटिंग। ये जो भी काउंट करेगा, आप माने कोई भी सेंटेंस लिखे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश में,
किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा डाला हुआ पहले से, वो इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन जैसा डाला जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग चेक करेगा ये। और यदि आपका करेक्ट काउंटिंग नहीं हो पाए तो आपका मार्क्स कट जाएगा। करेक्ट काउंटिंग करने का मतलब कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेंटेंस ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, सेंटेंस ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, सेंटेंस में स्पेलिंग्स, वर्ड्स का स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका मार्क्स लेस मार्क्स, याद रखिएगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, फिर एक और पॉइंट क्या है, और यदि लेस मार्क्स 2 बार लग गया तो बच्चा का पासिंग मार्क्स लेस। 2 बार जब लेस मार्क्स लग गया, नंबर कम तो पासिंग मार्क्स कम, मतलब बच्चा फेल है ना। समस्या ये है क्या कि पासिंग मार्क्स इशू होने लगता है बच्चों को। समस्या क्या होगा, बच्चों को समस्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स इशू का, है ना। ये एक समस्या है। इसमें क्या करेंगे, अब क्यों होगा, क्योंकि बच्चे का मार्क्स कट रहा है, और मार्क्स कट रहा है तो इशू हो जाएगा इससे। शायद वो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, किसी तरह से पास कर पाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, पासिंग मार्क्स जो आपका है वो आपका लो हो जाएगा, क्योंकि आप तो पहले से 2 बार मार्क्स आपका कट गया है। देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज है, फिर समझिए। एक और प्रॉब्लम हैंड राइटिंग का इशू है। किसी बच्चे का मानिए हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो उस बच्चे को काफ़ी दिक्कत है। जैसे माधव हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है तो उनके लिए और प्रॉब्लम है, क्योंकि एआई को आपका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तुम लिख रहा अपना भाषा में उर्दू, ये समझ रहा फारसी, आंसर मिलेगा 0, लड्डू, बस, है ना। इसीलिए आपको ऐसा लिखना होगा जो कि एआई उसको रीड कर सके, उसको पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर समझ सके वो क्या लिखा गया है कि नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मार्क्स लो हो जाएगा। तो एक और ये प्रॉब्लम हो गया हैंड राइटिंग इशू, ये भी आपका मार्क्स को डाउन करेगा ही, मार्क्स ही डाउन करेगा। यानी कि सब देखा जाए तो मार्क्स लेस मार्क्स, यहाँ भी लेस मार्क्स, यहाँ भी सब जगह वही प्रॉब्लम हो रहा है। जब इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए एक और प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम क्या है, जॉब का प्रॉब्लम। एक और जॉब का प्रॉब्लम, एक जॉब का ही प्रॉब्लम है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले एआई जब नहीं था, मैंने कोई टीचर्स को बुलाया जाएगा कॉपी चेक करने के लिए, सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी, एग्ज़ाम लेने के बाद कॉपी को बंडल बनाया जाएगा, लॉक करके सील पैक करके यहाँ से भेज दिया जाएगा बोर्ड ऑफिस, या बोर्ड ऑफिस नहीं भेजा जाए तो अपना ही डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ उसका बोर्ड ऑफिस बनाया गया जिस स्कूल्स में वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ पे कॉपी को रख करके वहाँ चेक करवाया जाएगा। और कॉपी को चेक करने कोई ना कोई टीचर्स होंगे हमारे स्कूल्स के, चाहे सीबीएसई स्कूल्स के हो या कहीं कहीं के टीचर्स होंगे जो आपके कॉपी को चेक करेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगा कॉपी चेक करने के माध्यम से। पर यहाँ पे क्या है, कॉपी चेक करने का काम अब हो गया ख़त्म, ये तो नहीं करेगा, तो यहाँ पर लोगों का जॉब भी लेस, जॉब लोगों का ख़त्म। लोगों का मैं देखता था कि जब टीचर्स ऐसे थे जो बाहर से आते थे पहले कॉपी चेक करने के लिए, तो अब मानिए कि वो नहीं आएंगे क्योंकि अब तो कॉपी चला गया एआई के पास और एआई चेक करेगा, तो यहाँ पे टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। अब जब इतना सारा प्रॉब्लम है तो फ़ायदा क्या है सर इसका, बस फ़ायदा बता रहे आपको। देखिए फ़ायदा ये है कि एआई को कोई भी चीज़ चेक करने में बहुत कम समय लगता है। उसको आप क्वेश्चन कीजिए, क्विक आंसर देगा। आप क्वेश्चन लगता है उसके पास पहले सब कुछ डाला हुआ है, डिक्शनरी नहीं है ना, है वर्ड खोले, आप खोज रहे हैं अब्यूज़, ABU ऐसे सर्च करेंगे, नहीं, ये एआई है, इसके पास सब कुछ है पहले से डाला हुआ, है ना। तो देखिए क्या होगा इससे आपको, यदि मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के विदिन 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज़, 15 डेज़ के अंदर में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। सबसे फास्ट काम यही होगा। जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स लेने के बाद रिजल्ट देने में 3 महीना समय लेती थी, वो अब 10 से 15 दिन, एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने में कम समय लगेगा इसको, और जब समय कम लगेगा तो रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इसको क्या किसी से कोई सिंपैथी है, किसी से कोई रिलेशन है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये टीचर्स हैं, यहाँ जो कॉपी चेक कर वो टीचर्स हैं। वो चाहेंगे कि बच्चे, हाँ कोई बच्चे फेल ना करे, सबको अच्छा मार्क्स मिले, है ना, सबको थोड़ा जिसका थोड़ा कम भी है। यदि मान लीजिए, देखिए इससे आपको एक और घाटा बता रहे, सबसे खतरनाक घाटा क्या है। यदि मान लीजिए कोई बच्चे को, हाँ 33 नंबर, मान लीजिए कि वो 30 में मानिए पास है ना, और मिस्टेक से वो बच्चे को आ गया कितना, वो बच्चे को आ गया है हाँ 29 नंबर, तो आपको एआई 1 नंबर बढ़ा के 30 नहीं करेगा,
नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिंपैथी नहीं है, इसके पास किसी के प्रति, है ना, समझे ना, किसी के प्रति इसके पास लगाव नहीं है। ये नहीं कि मतलब नहीं कोई बात नहीं, स्टूडेंट है थोड़ा कर देते हैं, इसके पास थिंकिंग पावर ही नहीं है। जब थिंकिंग पावर नहीं है, इसको क्या मतलब है कि तुम फेल करो कि तुम पास करो, है ना, क्या समझे। और ये भी नहीं सोचेगा चलो थोड़ा सा कुछ बच्चा लिखा आगे पीछे कर देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप काफ़ी समस्या में पढ़ने जा रहे हैं। आप इस समस्या से बचने के लिए, आप इस समस्या से दूर होने के लिए आप अपना 3-4 चीज़ को सही कर लीजिए। आप अपना पहला कि आप आंसर राइटिंग सही लिखिए। जो आप आंसर राइटिंग करेंगे वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर राइटिंग करना है। दूसरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना है। तीसरा, सटीक और परफेक्ट आंसर लिखना है। जो आंसर होगा ऑथेंटिक लैंग्वेज में और सटीक आंसर वही लिखना है। चौथा कि आपको आपका अपना हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है, हैंडराइटिंग आपका गुड होना चाहिए। और यदि ये सब चीज़ आप 4 चीज़ कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बोर्ड्स में फुल मार्क्स आप लाएंगे। एआई चेक करे कि कोई भी चेक करे, यदि बच्चा है तैयार तो नंबर आएगा फुल, क्या समझे। इसीलिए और इनके लिए, इन सभी समस्याओं के लिए हाँ, आप अच्छी से तैयारी कीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है, बाद बाकी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, आप अपने जो भी आपके मित्र लोग जहाँ भी हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, सबको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। और दूसरी बात कि और यदि किन्हीं बच्चों को किसी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है, मैथ्स साइंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ग्रो विद सुमन सर चैनल से जुड़िए, अपने दोस्त को जोड़िए और आप इस चैनल के माध्यम से अपना सिलेबस को पूरा कीजिए। हम आपको 100% वादा करता हूँ कि आपको हम मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स दिलवाएंगे। चाहे उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े हमें, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करो, मिल के हम लोग 100 पार करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।